नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश सरकार के विकास मॉडल की चर्चा हो रही है। यूपी सरकार ने अभी कैबिनेट में एक डिसीजन लेकर पूरे देश को चौंका दिया है कि सैफई से लेकर आगरा तक बाइसिकल हाईवे बनाया जाएगा, यानी एक ऐसा हाईवे जिस पर सिर्फ साइकिल चलेंगी। ये एक नया विकास का मॉडल है जो अखिलेश यादव सरकार ने पेश किया है। अब कंपैरिजन इस बात का भी हो रहा है कि क्या ये विकास का मॉडल सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के लिए है या ये उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो अभी लखनऊ से आगरा का बन रहा है, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर बन रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या विकास का ये मॉडल सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के लिए है या फिर ये उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि पूर्वांचल की सड़कें बेहद ख़राब है, बुंदेलखंड बहुत परेशान है। इलाहाबाद से लेकर कौशाम्बी तक और फतेहपुर तक जो यमुना पट्टी है वहाँ भी विकास की जिस गंगा को बहाने का वादा और दावा किया गया था उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और तराई का इलाका जिसमें बहराइच से लेकर महाराजगंज तक का एरिया है, वहाँ भी विकास के इसी तरह के मॉडल की दरकार है जो विकास लखनऊ से लेकर आगरा के बीच हो रहा है। तो विकास को लेकर क्या कोई पार्शियलिटी हो रही है या फिर विकास का ये जो मॉडल है धीरे धीरे बाकी उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया जाएगा? इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तीन मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रामदत्त त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रहीश सिंह, बहुत जाने माने समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री मेरे साथ मौजूद हैं, जो इन एक्सप्रेस हाईवेज और बाइसिकल हाईवे की उपयोगिता के बारे में दर्शकों को जानकारी देंगे। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री दयाशंकर सिंह और थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे भी इस बहस का हिस्सा बनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूँगा और ये समझना चाहेंगे कि ये जो विकास का मॉडल है इसको लेकर एक तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, और दूसरा ये जो बाइसिकल हाईवे है क्या इसकी कोई उपयोगिता है जो इतने बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है और ख़ासतौर पर इटावा से लेकर आगरा के बीच का? देखिए, जो विकास के मॉडल की बात है तो मैं आपको साफ बात यह है कि विकास के लिए सबसे पहले जरूरी है सुरक्षा और न्याय। कोई विवाद हो जाए तो निपटारा, बिना उसके न कोई पूंजी निवेश होता है, न कोई डेवलपमेंट होता है, न कोई कंपनी आती है। तो वो तो खैर एक बड़ा इशू है। जहां तक बात साइकिल ट्रैक की है तो सिद्धांततः मैं इस बात का हूं कि साइकिल और पैदल चलने वाले को सुरक्षित रास्ता मिलना चाहिए और उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। चाहे चीन हो, चाहे आप लंदन जाए, चाहे पेरिस जाए या एम्स्टर्डम जाए, सब जगह ये है। लेकिन साइकिल और पैदल चलने वाले को सुरक्षित सेफ रास्ता देने का ये मतलब नहीं कि उसमें करोड़ों रुपए बर्बाद करके उसको घरौंदा बनाया जाए या उसमें ठेकेदारों का मतलब इतना ज्यादा फायदा, क्योंकि एक जो विकास का जो सबसे बड़ी त्रासदी यही है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। लेकिन लखनऊ में साइकिल ट्रैक बने, मैं तो देखता हूँ कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि घरौंदा आप बना दीजिए या पूरा थ्रू एंड थ्रू। साइकिल ट्रैक दिमाग में होता है। साइकिल ट्रैक का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे, कार पे चल रहे हैं और बड़ी बड़ी एसयूवी चल रहे हैं, उनको दिमाग में इस बात को हो कि मुझे पैदल और साइकिल चलने वाले को प्राथमिकता देनी है। साइकिल ट्रैक का ये मतलब नहीं कि आप फिजिकल उसमें बर्बाद कर दीजिए करोड़ों रुपए। आदमी का कल्चर डेवलप करना है ना, कल्चर। साइकिल ट्रैक दिमाग में होता है, सड़क पे जरूरी नहीं है। अगर दिमाग में है तो हम सेफ रास्ता देंगे। दूसरी जो बात आप मॉडल की बात करें, सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है कि सरकारों में सारा जो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन, सड़क बनाना, बिल्डिंग बनाना या सामान खरीदना, कोई भी योजना आप देख लीजिए, गाड़ी खरीदी जा रहा है, मोबाइल खरीदा जा रहा है, ये बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधे सीधे 40% कमीशन मिलता है। जो गवर्नेंस का, सेवा का और विकास के लिए जो जरूरी काम है वो नहीं होते। ये जो जिसमें कमीशन तुरंत मिलता है ना, वो विकास के नाम पे हमको 10-15 सालों से ये समझाया जा रहा है। डॉक्टर रहीश सिंह, आप मुझे ये बताओ कि ये जो बाइसिकल हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे तक तो बात समझ में आती है, लेकिन ये विकास का जो मॉडल है क्या आपको लगता है पूरे उत्तर प्रदेश पे ये होना चाहिए? और दूसरा, मैं इसकी उपयोगिता के बारे में भी आपकी राय जानना चाहूंगा। ब्रजेश जी, देखिए, सबसे बड़ी बात पहले तो जो अभी आदरणीय त्रिपाठी जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो दूसरी बात है, आप देखिए इसके पीछे जो बताया गया है, इस उद्देश्य क्या है साइकिल हाईवे का? प्रमोट टूरिज्म और हेरिटेज का संरक्षण। आप बताइए, ये 7 फीट केवल वाइड सड़क होगी, साइकिल से चलने वाले चौड़ा गलियारा टाइप, गलियारा, उस पर 7 फीट के चौड़े गलियारे से आप आगरा से लेकर और सफारी लाइन तक लाएंगे, कितना आप टूरिज्म को इससे बढ़ावा देंगे?
कितना हेरिटेज को इससे संरक्षण, टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो पूरे देश के लोगों को आमंत्रित करिए, उस तरह की सड़कें बनाइए, उस तरह के उन पे कॉरिडोर्स बनाइए। तो ये एक फर्जी मतलब एक वक्तव्य है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए जो अभी आपने कहा 1 किलोमीटर सड़क की कास्ट रखी इन्होंने कि 50 लाख के आसपास आएगी, 197.5 करोड़ का 5 किलोमीटर का हाईवे बनेगा, यानी 10,000 लाख करोड़ के आसपास का ये जो 10,000 लाख का जो है ये बनाएंगे। तो उस स्थिति में 40% का जो अभी आप रेशियो बता रहे थे सबकी जेबों में, मुझे आप बताओ कि ये जो विकास का मॉडल है क्या सिर्फ क्षेत्र विशेष तक सीमित रहेगा? ये तो कोई बाकी क्या बलिया को इसका अधिकार नहीं है? बुंदेलखंड को, कौशाम्बी को, बलरामपुर को, महाराजगंज को भी तो आवश्यकता है ना? ये मॉडल है ही नहीं, ये विकास का कोई मॉडल नहीं। विकास का मॉडल है नंबर 1 अगर आप नगरों का डेवलपमेंट करते हैं, नंबर 2 नेशनल हाईवेज का डेवलपमेंट करते हैं, नंबर 1 नगर और ग्राम के कनेक्टिविटी को डेवलप करते हैं, नंबर 3 संचार माध्यम का विकास करते हैं, नंबर 5 एग्रीकल्चर को नगर से जोड़ते हैं। इस साइकिल ट्रैक में ये पांचों चीजें आप बता दीजिए, कहीं आती ही नहीं है। ये कोई विकास का मॉडल नहीं है, ये सिर्फ उनकी अपनी एक सोच है और एक अपने एरिया के साथ मतलब एक साइकिल का प्रचार करना, क्योंकि जितने इस वे पे पॉलिटिकल है मामला। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें कहीं कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं है। दयाशंकर सिंह, आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक फैसला है और या फिर एक क्षेत्र विशेष तक ही विकास सीमित है, बाकी क्षेत्रों में उतनी विकास की रफ्तार नहीं है जितनी उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर ये राजनीतिक है, ये सरकार के पैसे से अपने सिंबल का प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए जो लखनऊ में जो बाइसिकल हाईवे क्या पार्टी का प्रचार है? देखिए जो साइकिल ट्रैक बना रहे हैं अभी लखनऊ के अंदर बनाए हैं, मायावती ने भी राजभवन के सामने बनाए हैं, महात्मा गांधी मार्ग पर बनाए हैं। आप देखेंगे साइकिल का इन्होंने चित्र बनाया है जगह जगह पे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस पर कितने लोग साइकिल पर चलते हैं? आप देख लीजिए किसी दिन भी लगा करके अपनी जो कैमरा कि 10 आदमी भी उस साइकिल पर 10 साइकिल नहीं चलती है। इस पर साइकिल कौन चलाता है? ये मुख्यमंत्री जी साइकिल चलाते हैं। मुख्यमंत्री जी साइकिल के बहुत शौकीन हैं, वो मर्सिडीज साइकिल चलाते हैं, उनकी साइकिल की कीमत 3.5 लाख रुपया है। वो साइकिल उस पर चलती है कि उनको कहीं वो साइकिल कभी कभी उनकी इच्छा करती है कि भाई हम कभी लखनऊ की सड़कों पर साइकिल चलाएं, तो इसके लिए उन्होंने ट्रैक बनवाया और ये पैसे का दुरुपयोग करते हैं वो, और कोई भी गरीब आदमी उस साइकिल पर नहीं चलता। और तो छोड़िए, और सुनिए ब्रिजेश तक सीमित है। देखिए ब्रिजेश जी, और दूसरा उस साइकिल ट्रैक पर यदि कोई सामान्य आदमी साइकिल पर चले तो उसका सर फट जाएगा, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, क्योंकि पत्थर लगे हुए हैं, लोहे लगे हुए हैं। आपको साइकिल ट्रैक बनाना था तो उसी सामान्य रूप से ये सरकार के पैसे से अपना प्रचार कर रहे हैं। इनके पिताजी ने भी जो मुख्यमंत्री थे माननीय नेताजी, उस समय भी साइकिल ट्रैक बना था, उसको तोड़ करके फिर से इन्होंने साइकिल ट्रैक लखनऊ में बनवाया। मैंने उसी काम को दोबारा इन्होंने करवाया। करोड़ों रुपया जो पैसा जनता का है उसको इन्होंने दुरुपयोग किया और किसी न किसी को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया। आप भी जैसे, आप तो बलिया के रहने वाले, अगर बलिया में भी साइकिल ट्रैक बन जाए तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए साइकिल ट्रैक ये तो ज्यादा मॉडल है। अगर सरकार को विकास के मॉडल को फ्लोट कर रही है, यू शुड एक्सेप्ट। देखिए साइकिल ट्रैक से ज्यादा आवश्यकता है कि बलिया में जो गड्ढा युक्त सड़क है। आप अपनी मीडिया के लोगों से, आपके वहां पर आपका प्रतिनिधि है, आप न्यूज लेते हैं। आप देखिए बलिया शहर के अंदर जहां मंत्री रहते हैं, जहां आपके राम गोविंद चौधरी जी रहते हैं, जहां अंबिका चौधरी रहते हैं, नारद राय रहते हैं, वो गड्ढे में रहते हैं। उनके घर तक के जाने के लिए सड़क नहीं है, वो सड़क बनवावे, इसकी आवश्यकता है कि हजारों करोड़ रुपया इस पर खर्च करके। तो आप ये कहना चाहते हो कि विकास सिर्फ एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है? केवल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की मर्सिडीज जो साइकिल है वो सफाई से लेकर के आगरा के ट्रैक पर चलाना चाहते हैं। जिस तरह से लखनऊ में केवल साइकिल कभी निकलती है तो मुख्यमंत्री जी की मर्सिडीज साइकिल आप गूगल पर निकाल करके देखिए, उनकी मर्सिडीज साइकिल है। उनके परिवार में कितनी मर्सिडीज और BMW साइकिल। मेरे साथ रविदास साइकिल लखनऊ की। मेरे साथ रविदास मेहरोत्रा भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के लखनऊ से MLA हैं और बड़े पुराने समाजवादी नेता हैं। मेहरोत्रा जी, आपसे मैं एक तो समझना चाहूंगा कि एक तो ये साइकिल ट्रैक जो बन रहा है इसकी उपयोगिता क्या आप समझते हैं कि है, और दूसरा मेरा सवाल है कि पैनल पर बैठे लोगों का ये मानना है कि जो विकास है वो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है, पूरे उत्तर प्रदेश में वो विकास की लहर नहीं है जिसकी बात समाजवादी पार्टी की सरकार करती है। देखिए हमारा प्रयास ये है कि साइकिल ट्रैक बने, उस पर साइकिल चले। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा ऐसा मानना है कम से कम 7-8 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो साइकिल पर सवारी करने का काम करते हैं। साइकिल ट्रैक बनने से जो दुर्घटनाएं होती हैं
वो दुर्घटना रोकने का काम होगा। आप कभी और चले जहां साइकिल पर से लखनऊ में ट्रैक पे? देखिए साइकिल आपने कभी इस्तेमाल किया है? देखिए हाँ इस्तेमाल किया है। साइकिल ट्रैक के ऊपर साइकिल चलती है, उसके अलावा जो वहां पर सुबह देखिए आकर के आप, तो अधिकांश लोग उस ट्रैक पर मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि सड़कें कहीं छोटी नहीं हुई हैं, उनको बढ़ाया गया है। और जहां पर पैनल के लोगों का ये कहना है, जैसे मेट्रो बन रही है तो मेट्रो के बीच में बनेगा साइकिल ट्रैक्स। आप मुझे बताओ, पैनल पे बैठे लोगों का ये मानना है कि जो विकास कार्य हैं उसमें पूर्वांचल, तराई का क्षेत्र, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, कौशाम्बी के आसपास की जो यमुना पट्टी है, वो विकास के मामले में ये उपेक्षित है और एक क्षेत्र विशेष ही है जो बहुत फल फूल रहा है। देखिए ये बात अलग है कि जहां पर विकास नहीं हुआ है वहां पर विकास और होना चाहिए। जहां पर सड़कें खराब हैं वहां सड़कें और अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ये साइकिल ट्रैक्स में, इस पे जो गरीब लोग हैं और एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पास साइकिल है, और इसके कारण रामदत्त जी क्या विकास को लेकर पार्शियलिटी होती है सरकारों में? अपने अपने क्षेत्र को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। देखिए ये जो और इस वजह से पूर्वांचल जिसकी कोई लीडरशिप नहीं है, दक्षिण की भी लीडरशिप नहीं है, तराई की भी नहीं है, मध्य का भी एक अवध का इलाका, ये भी उपेक्षित है। देखिए हमारी जो सरकार का काम करने का तरीका है उसमें सच्चाई यही है कि आपको कोई भी स्कीम है, राशन कार्ड भी बनवाना है तो मेहरोत्रा जी हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, और हैंडपंप भी लगवाना है, तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि विधायकों और सांसदों के ही जरिए हो। तो ये जो राजनीतिक चूंकि लोग तय करते हैं तो इसलिए जाहिर है कि वो अपने क्षेत्र में करेंगे, अपने चुनाव के हिसाब से करेंगे। तो जहां का मुख्यमंत्री होगा, जिस इलाके का होगा, वहां ज्यादा होगा। लेकिन कुछ ज्यादा ही लग रहा है। मतलब आप ये बताइए अंतरराष्ट्रीय स्तर का अगर क्रिकेट स्टेडियम बनना है तो जरूरी है कि वो सैफई में बने? भाई वो आगरा में भी बन सकता है, उसकी जगह भी तो हो सकती है ना। तो ये बात है कि थोड़ा ओलंपिक स्विमिंग पूल भी वहीं पे ओलंपिक तो स्टैंडर्ड का हो सकता है, उसकी उपयोगिता आगरा में ज्यादा होती, शायद इटावा शहर में, कानपुर में चीजें बनती। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कई बार बड़ा संकीर्ण सोच होता है। पिछली जो मुख्यमंत्री थी हमारी, वो भी देखिए कि बादलपुर के आसपास उन्होंने कितना कि साहब वो बादलपुर में हो जाएगा, या मान लीजिए लखनऊ में ही कुछ पार्कों में हो जाएगा। और मुझे एक कारण ये भी लगता है, शायद मेहरोत्रा जी बैठे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री क्या पश्चिम से होते हैं इसलिए पश्चिम का विकास ज्यादा है। नहीं, हमारे यहाँ जब बजट बनता है, बजट से पहले जो प्लान बनता है तो उस पर ओपन डिस्कशन असेंबली में नहीं होता। मेरे ख्याल से अगर ओपन डिस्कशन हो बजट बनने से पहले तो शायद कम से कम ये प्राथमिकताएं जो बलिया के और ललितपुर के या सहारनपुर के लोग जो उपेक्षित महसूस करते हैं, या हमारे आपके कौशाम्बी है, देखिए आप हमारा फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, वहां मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो यमुना पट्टी इस कदर उपेक्षित है कि वहाँ चलने के लिए ठीक से सड़कें नहीं है, और वहाँ के विकास पर किसी का ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। वो डॉक्टर रईस सिंह, क्या विकास के कार्यों में असमानता है उत्तर प्रदेश में, और वो दिखाई भी देती है? विकास का हक तो सबको है ना, चाहे वो कौशाम्बी में रहने वाले हो, चाहे बलरामपुर में रहने वाले हो, चाहे बलिया में रहने वाले हो। विशेषकर तब और जब कहा जाए कि ये समाजवादी विकास मॉडल है और लोहियावादी विकास मॉडल है। देखिए ये नंबर 1 विलेज सेंटर्ड डेवलपमेंट होना चाहिए था। कारण है इस देश में पहली आवश्यकता क्या है लोगों की? भोजन और पानी। दूसरी आवश्यकता क्या है? ऊर्जा और शिक्षा। तीसरी आवश्यकता क्या है? परिवहन। चौथी आवश्यकता उसके बाद की आती है। तो इसमें जब आप इस तरह का एक विभाजन करते हैं तो जरा आप पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर दक्षिणी उत्तर प्रदेश, आप सबको लीजिए तो आप सब माइनस में चले जाएंगे। केवल ये जो बेल्ट है इटावा और सैफई, ये आगरा से लेकर कानपुर या लखनऊ, अब हाईवे बन जाएगा तो आप लखनऊ को जोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अभी आपने जो त्रिपाठी जी ने कहा, मैं उस चीज को मानता हूं। एक सांसद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन करता है, इसलिए ठीक है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट करे। एक विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेशन करता है, वो करे। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मात्र का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, अपने गांव मात्र का रिप्रेजेंटेशन। मैं भी ये कहता हूं कि पूर्वांचल को भी कुछ चाहिए, बुंदेलखंड को भी कुछ चाहिए, एक सवाल ये तराई को भी कुछ चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और एक सवाल ये भी है कि क्या किसी इलाके में बहुत बड़ा स्टेडियम बन गया, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बन गया, तो क्या इससे उस क्षेत्र की जनता को वास्तव में वो विकास होता भी है? क्या वहाँ के जो गरीब लोग हैं जनता उनको रोजगार मिलता है? दयाशंकर सिंह, क्या विकास के कार्यों में खाली निर्माण किया जाता है और अपने अपने क्षेत्रों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है? इसी वजह से उत्तर प्रदेश जो इतना विशाल प्रदेश है,
22-23 करोड़ आबादी वाला, उसके साथ असमानता और भेदभाव का माहौल है। देखिए ये सरकार निश्चित आपके तौर- तो पूर्वांचल से राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पर कुछ मगर दिखा तो वो नहीं। चंदौली के लिए देखिए कुछ ये नहीं किया सरकार निश्चित तौर पर भेदभाव करती है। ये तो पूर्वांचल तो विकास आपकी निधि सरकार समाप्त थी तो कर आपने दिया। क्या कर दिया? नहीं, ये What you सरकार have ने done? ये सरकार ने पूर्वांचल विकास निधि समाप्त कर दिया। बुंदेलखंड विकास निधि पूर्वांचल के हमारी अंतिम सरकार ने बनाई मुख्यमंत्री। थी। बुंदेलखंड विकास निधि हमारी सरकार ने बनाई Please थी। पूर्वांचल विकास निधि, Please इसको दोनों listen. को समाप्त करने का काम, Please उसमें कोई listen. बजट नहीं है, ये सरकार ने किया। ये केवल पूर्वांचल से आने सिपाही वाले- और जो इनके परिवार के जो 4-5 लोग जीते हैं लोकसभा में, हाँ, उसी के केवल विकास कर रहे हैं। आप नियुक्तियों में देख लीजिए, जितनी नियुक्तियां हुई है उसे 65% अच्छा, आप केवल मुझे एक चीज 4-5 बताओ, जिलों के please लोगों पर ही listen. हुआ है। सुनिए और- तो सही बात, पूर्वांचल से आने वाले अंतिम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह रहे हैं। राजनाथ सिंह ने क्या कर दिया पूर्वांचल के लिए? नहीं, आप उन पे ये आरोप नहीं लगा सकते कि चंदौली के लिए कुछ किया हो राजनाथ जी ने, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकते। उन्होंने पूरे प्रदेश के विकास का काम किया। उन्होंने कोई अपने केवल ये नहीं कि जहां के मैं रहने वाला हूं केवल यही तक विकास से सीमित रहे, पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने पूर्वांचल में यही तो समस्या है, व्यापारियों कि पद पर आते हुए ग्लोबल हो व्यापारियों जाते की, हैं। किसानों की, एक ऐसा मजदूरों है- की उन्होंने पंचायत लगाई मुख्यमंत्री आवास में, एक और ऐसी- सबको बुला करके उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना और उस पर उन्होंने विकास का एक मेरा आपसे सीधा मॉडल सवाल है, क्या बनाया। भेदभाव है विकास में? निश्चित तौर पर भेदभाव है। आज जो है उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के विधायकों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। दूसरे जो विधायक रविदास मेहरोत्रा, जो विधायक है भाजपा और All right. भाजपा और कांग्रेस के, उनके क्षेत्रों में विकास नहीं होता। रविदास मेहरोत्रा, आरोप आपकी सरकार पर है कि आप विकास कार्यों में भेदभाव करते हैं देखिए और एक पहली क्षेत्र बार विशेष को ज्यादा तवज्जो देते देखिए हैं। पहली बार मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर घोषणा करी कि सड़क बनेगी 8 किलोमीटर हर विधायक को, और हर विधायक को, चाहे वो किसी पार्टी का विधायक हो, उसके कहने से सड़क बन रही 8 किलोमीटर, और सड़क बनाएगी पिरोड़ी। और इसके ऊपर पूरे प्रदेश भर में सब विधायकों से प्रस्ताव लिए गए। किसी प्रकार का किसी विधायक के प्रति कोई भेदभाव या अंतर नहीं किया गया है। उधर सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारे विधायकों को बराबर सड़क मिलने का काम होगा। दूसरी बात यह है, सब विधायकों को 100 हैंडपंप, तो आप चाहे वो मुझे किसी बताओ। पार्टी का हो, उनको देने का काम हुआ है। ठीक है, और पर जो ग्राउंड में हालत ऐसी लोहिया क्यों जो सुविधा दी गई है, चाहे लोहिया आवास योजना में हो, सबके लिए कहा उन्होंने कि हर विधायक को ये योजना में उनके कहने से 10 आवास मिलेंगे। दूसरी बात ये कही गई, आप मुझे उपलब्धि बता रहे हो, मैं तो केवल ये कह रहा नहीं, हूँ कि उपलब्धि ये जो बता रहा हूँ। आपने करोड़ों मैं बता रहा हूँ। प्लीज लिसन, जो आपने बाइसिकल हाईवेज और बाइसिकल के रास्ते बनाए, लखनऊ में भी साइकिल पथ तैयार किए, आपने देखा होगा कि आपने करोड़ों रुपए खर्च करके बना तो दिए, लेकिन लखनऊ में कोई इसका उपयोग भी करता है? 1% लोग भी नहीं करते हैं। नहीं, आप जाकर आप लोगों को जागरूक कीजिए ना, आप खुद साइकिल चलाइए, देखिए, अवेयर अभी- करिए। अभी जो है अभी भी साइकिल आप जाइए, रोड पे लोग चलाते हुए हाँ, रोड पे ही उसका मिलेंगे, कारण अंदर ये नहीं है, चलाएंगे। उसका तो कारण इतने ये- पैसे जब आप खर्च कर रहे हैं तो आप अवेयरनेस कैंपेन क्यों नहीं चलाते हैं? देखिए हमने पहले आपसे देखिए, कहा, आपने पार्टी सिंबल तो प्रयास टांग ये दिया है है। कि प्रयास रविदास ये- भाई के लिए अच्छा है। ये जो ट्रैक बन रहा है फुटपाथ की तरह कब्जा हो जाएगा, उसके बाद रविदास भाई पर आंदोलन करके लोगों को उस पर कहेंगे कि नहीं, ये लोगों को कब्जा दीजिए। लखनऊ में ये फुटपाथ के लोगों के लिए बड़ा संघर्ष करते रहते हैं। त्रिपाठी जी, ये भेदभाव और कैसे? ये ऑलराइट, फुटपाथ प्लीज और ये- प्लीज ये- प्लीज वेट फॉर योर टर्न। त्रिपाठी जी, आप ये मुझे बताओ कि ये भेदभाव विकास का खत्म कैसे किया जाए? देखिए सरकारों को पर इस बात का नियंत्रण कैसे और कब लगेगा? नहीं, एक तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हो गया क्योंकि है। आपके और हमारे कौशाम्बी पर भी थोड़ा ध्यान दें। वही कह रहे हैं कि बजट से बड़ी पहले- खराब सड़क है। बजट नहीं, से विधायक को अधिकार पूरा मिल बजट गया। और 8 किलोमीटर में क्या होगा मेहरोत्रा जी, बजट से और ये जो आपका योजना है, मुझे लगता है कि उससे पहले एक तो विधानसभा में खुल के चर्चा होनी चाहिए, और जिन क्षेत्रों में नहीं है साधन सुविधाएं, वहां पहले मुझे लगता है देना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप विकास का, फिर वही मॉडल की बात है कि क्या विकास का मतलब कि 1,500 करोड़ रुपया इस सड़क पे खर्च कर दिया, 1,500 करोड़ रुपया गोमती को नहर बनाने, अब हम नदी को नहर बना रहे हैं, 1,500 करोड़ रुपया से हाईकोर्ट बना दीजिए। अरे भाई, जहां पीने का पानी नहीं है, जहां सिंचाई का पानी नहीं है लोगों के पास, तो विकास के मॉडल का वो भी तो, जहां रोजगार के साधन नहीं लोगों के पास, आप लखनऊ में चले जाइए, मेहरोत्रा जी हमसे ज्यादा जानते हैं, इतने स्लम्स हैं, पीने का पानी नहीं है, दवाइयां नहीं है, स्वास्थ्य। तो मुझे लगता है कि ये विकास का मतलब खाली कि पैसे को हम कंस्ट्रक्शन में खर्च कर दें या बड़ी बड़ी चीज, ओके। गाड़ियां। डॉक्टर ललित सिंह, क्या विकास का ये मॉडल स्वीकार्य है? PHC में डॉक्टर नहीं है और एम्बुलेंस पे करोड़ों रुपया दौड़ रहे हैं, भाई डॉक्टर नहीं है एम्बुलेंस। डॉक्टर ललित सिंह, क्या विकास का मॉडल स्वीकार्य ये है? मॉडल तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है किसी भी तरह से।
लेकिन जो आपने एक सवाल और अभी भाई साहब से किया था कि ये कैसे, क्या ये दूर होगा? आज के दौर में आप देखिए, प्रत्येक पार्टी चुनाव की जब स्ट्रेटेजी तैयार करती है तो वो बारो करती है, किसी बड़े एक्सपर्ट को लाती है, यानी वो रूट लेवल पे जानने की कोशिश नहीं करती है कि उनकी समस्याएं क्या हैं, एजेंडा हम किस प्रकार का तैयार करेंगे, विकास का मॉडल तो हम उन समस्याओं के आधार पर तैयार करेंगे। तो एक कारपोरेट पर्सन को उठा लाया जाता है, वो पूरी स्ट्रेटजी बनाता है, उसके आधार पर चुनाव विज्ञापन पर लड़ा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों की असली जो समस्याएं हैं वो वहां तक पहुंचती नहीं। नंबर 2, जैसा आप कह रहे थे, कभी डिबेट इन विषयों पर होता नहीं कि बजट कैसा बने और किस तरह का एक मॉडल का रूप दिया जाए। ठीक है, आप पार्टी के आधार पर आइए, लेकिन एक कंसेंसस डेवलप कर लीजिए आकर के, तो संभव है कि एक ऐसा मॉडल डेवलप हो। सरकारों की प्राथमिकता सार्वजनिक होनी चाहिए, क्षेत्र विशेष की नहीं होनी चाहिए। ओके, दयाशंकर सिंह, फाइनल वर्ड, टाइम ओवर प्लीज। नहीं, देखिए, ये सरकार विकास का काम नहीं करती है, ये सरकार केवल भ्रष्टाचार, जिस ज्यादा से ज्यादा किस काम में भ्रष्टाचार हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा किसमें कमीशन हो सकता है, ये काम करती है। साइकिल ट्रैक में भी ऐसा ही है। और आपने जब नदियों की बात कही, आपने जो आज ये यहाँ पर गोमती नदी को कर रहे हैं, इसमें करोड़ों रुपया ये खा जाएंगे, जिसका हिसाब किताब नहीं होगा, जुलाई में बह जाएगा और करोड़ों रुपया समाजवादी पार्टी के नेताओं के जेब में चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविदास मेहरोत्रा, रामदत्त त्रिपाठी, डॉक्टर रही सिंह और दयाशंकर सिंह, इस दिलचस्प बहस में विकास के भेदभाव को लेकर जो बहस आयोजित थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक पर्टी का, चाहे वो बादलपुर के आसपास का इलाका हो, चाहे वो इटावा और आगरा के आसपास का इलाका हो, ये विकास के मामले पे पश्चिम, दक्षिण और उत्तर प्रदेश के तराई और अवध इलाके से बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों को भी विकास के इसी मॉडल की जरूरत है, जहां पर लोग तरक्की के रास्ते पर चल सकें।